चतुर नार बड़ी कलाकार, एक चतुर नार बड़ी कलाकार। अपने जना की बस चाटम चाट, दुनिया हंसत जाट। अरे एक चतुर नार बड़ी कलाकार। पारे सा सा नी दा सा, सारे सा दा दा पा, पा दा दा सा सा रे पा पा। एक चतुर नार बड़ी होशियार। धाम अयो धाम, अरे धाम 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 बुर्र बुर्र नाये नमनवा नमला मला 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 बला 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 रे बला 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 रे बला 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 रे। एक चतुर नार एकदम बेकार, एक चतुर नार एकदम बेकार। घर का एक भी काम ना इसे करत जात, पेटी खाला आ जात। अर ओ ओ ओ ओ ओ एक चतुर नार एकदम बेकार। तू क्यों चिरे, तू क्यों मैडम ऐसे डरे, करे लाख लाख पब्लिक चतुराई। छोटी कर दूंगा मैं सबकी, अब के जो सच्चाई बताई। छोटी कर दूंगा, लेटर लिख दूंगा। चतुर नार बड़ी कलाकार। पारे सा नी दा सा, सारे सा दा दा पा, पा दा दा सा सा रे पा पा। चतुर नार बड़ी होशियार। धाम अयो धाम, अरे धाम 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 बुर्र बुर्र नाये नमनवा नमला मला 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 बला 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 रे बला 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 रे बला 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 रे। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी अम्मी? जा रहे हैं, चलो अम्मी जा रहे हैं गांव अपने मौदाहा, ठीक है? जा रहे हैं नया प्लॉट लेने, बिस्मिल्लाह करने जा रहे हैं अम्मी। हाँ, और अपने सलाम कर दें। सलाम सलाम वालेकुम। हैं चालू को, मेरे बेटे को, मेरी बेटी को, सबको अम्मी का लालच भरा सलाम। अम्मी लोग शिकायत कर रहे हैं आजकल आप ये वाला सलाम नहीं करती हो, क्या हो गया? नेहा फैजी को देख के डर जाती हो क्या? अपना सलाम करती रहो ना। सलाम हम करते रहेंगे, सलाम के भी पैसे हैं। हाँ, तो अम्मी जा रहे हैं, प्लॉट ले लेते हैं अम्मी हैं, और अम्मी प्लॉट अपने नाम ही कराएंगे, पेपर उनके हाथ में दे देंगे। क्या बोलती है अम्मी, सही रहेगा? बिल्कुल, तुम हमारे रास्ते पे चल रही हो हैं। अच्छा तुम तो फिर भी पूछ लेती हो, हम तो पूछा ही नहीं था, हम तो पेपर तक नहीं दिए थे, हम मिलने थोड़ी जाते थे। अच्छा तुम सही कह रही हो, अपने नाम पे जो भी जिंदगी में कुछ भी लो अपने नाम पे लेना। उसने क्या कहा था, धीरे धीरे सब अपने अंदर कर लूंगा फिर बताऊंगा। किसने कहा था अम्मी? अरे भाई तुम्हारा फनी। हाँ अच्छा ये मजाल है उसकी, अभी चलती हूँ, अभी एक थप्पड़ मारूंगा मुझे पीछे से, सही में आ जाएगा औकात में। अभी ये मेरा अपना एटीएम वापस लेती हूँ, रुक जाओ अम्मी, हमको कह रहे थे तुमको ईद ही देंगे। एटीएम वापस ना लिया करो, बस उसमें 1000-2000 डाल दिया करो पर दिन के हिसाब से। हाँ दूसरा अकाउंट खुला के उसका एटीएम में अम्मी एक काम करेगा, 1000-2000 डाल देगा, वापस नहीं ले, रोने लगेगा। वही पेट्रोल के पैसे लगेंगे अम्मी, वही पेट्रोल के लिए, वही गाड़ी चलाता ना अम्मी हमारी, हाँ उसी के लिए बस करेंगे। तुम डलवा दिया करो है? नहीं अम्मी वही 1000 पे रखा हुआ है, फिर भी उससे अम्मी तिहाड़ी का है वो, तिहाड़ी का, उसको तिहाड़ी मिलती है हर महीने, हर वो दिहाड़ी कहते हैं, तिहाड़ी तो जेल है भाई। अम्मी दिहाड़ी दिहाड़ी माफ करिए अम्मी, मैं तो छोटी अम्मी आप तो जानती हो, मैं तो छोटी मुन्नी चिन्नी मुन्नी बनी कुनी अपनी कब चमना न करेंगे। तुमसे ज्यादा हमें पता है, हम तो माँ है, माँ है, तुमसे ज्यादा पता है तुम्हारी कहाँ से तुम्हारी तो वो पर निकलते हैं छप सब। अच्छा सुनो, हम ये कहना चाह रहे हैं कि तुम सबके सब हमारे साथ खेल जाते हो, हमसे सलाम कराते हो, तारीफें कराते हो, कम से कम हमारा 2 लाख का कंटेंट बनता है। हमारी 20,000 की नौकरानी नहीं रखा सकते जब सबको पता है कि अम्मी आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आपकी सेहत अच्छी रहे, इसलिए हम लोग ने करा है ये सब बहाने हैं। आप काम नहीं करोगी, हमें नहीं पता, सब अपना पैसा बचा रहे हैं। भाई ने भी बोला है अम्मी, भाई ने कहा है, क्या भाई ने कहा है कि अम्मी की सेहत अम्मी को नहीं बनेगी, आप बैठे बैठे खाती रहोगी, बैठे बैठे इधर से तो घूमोगी नहीं अम्मी, तो सेहत खराब हो जाएगी आपकी, इसीलिए हम लोगों ने नौकरानी नहीं रखी आपके लिए। उसकी खातिर हमने अपनी चूड़ियां बेच दी थी सोने की, पता है उसको? तो अम्मी बेटे ने नाम तो कमाया ना आपके, नाम कमाया तो हमें नौकरानी दे 24 घंटे की हमें चाहिए। पूरा मीरा रोड और पूरा हाजी अली दरगाह सब में हर कोई जानता है, जानता तो है हमारे बेटे को सब। क्या मतलब दुबई में कोई नहीं जानता?
वहाँ तो अम्मी चिन्नी लोग थोड़ा जानते हैं। है छोड़ो अम्मी, भाई भाई है, भाई 100% से ज्यादा एक्टिंग करते हैं, आपको तो पता ही देखो है। भाई तुम्हें मुबारकबाद नहीं देगा ना भाभी देगी, पता नहीं क्यों तुम्हारे अंदर कंपटीशन आ गया तुम लोगों के अंदर, हमें लगता है। भाभी मेरे अंदर कंपटीशन ये है कि मैं कितनी जल्दी अब मैं भी डिलीवर कर दूं अम्मी, बहुत मन कर रहा है अंदर से। परेशान मत हो, लेकिन देखो ये जो तुम बताती हो ना लोगों को कि हमारी तबीयत खराब हो गई, हमें घबराहट हो गई, और बहुत ज्यादा सेंसिटिव चीजें जो होती हैं मिसकैरेज वाली, जो पर्सनल अफेयर में रखी जाती हैं, वो भी बताओ। देखो हमारी सिंपैथी अम्मी, ठीक है, हाँ। ये सब चीजें बहुत ही अम्मी सिंपैथी होता है ना, सिंपैथी होती है, सिंपैथी। तुम्हारी सिंपैथी, अच्छा सिंपैथी, हाँ अम्मी ये भाई। सब चीजें बहुत पर्सनल होती हैं जिंदगी में, किसी बताई नहीं जाती हैं, हैं? लेकिन देखो तुम जो तुम्हारे जितने भी 30-40 लोग तुम्हें 30-40 लाख लोग जो देख रहे हैं उनको सबको बता दो। देखो सब सिंपैथी देंगे तो सबको देखो एक अच्छा लगता है, एक कनेक्शन बनता है। जब इंसान बताता है अपनी परेशानी तो कनेक्शन बनता है। ये तो है अम्मी, पता है हमको जल्दी से अब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले बुलाने वाले हैं, आपको पता है? किस लिए बुलाने वाले? अम्मी पहली स्पीच जो मैं व्लॉग में करती हूँ मुझसे ज्यादा कोई फास्ट बोल नहीं पाता है। मैं स्टार्ट करती हूँ ना, हेलो अस्सलाम वालेकुम, आप लोग कैसे हैं? सब लोग सब चले हुए हमारी तो सुन लो, है भाभी की ना सुना, हमारी सुन लो। थोड़ी तब्दीली लाओ उसमें, तुम कहो कि हेलो अस्सलाम वालेकुम, है उम्मीद करती हूँ आप सब लोग फ्री बैठे होंगे और मेरे वजह से अपना टाइम खोटी करेंगे, और मेरी भाभी के, मेरे भाई के एक दिन में कम से कम 60 मिनट, कम से कम बोले तो बोले 1 घंटा अपना पूरा बर्बाद करेंगे, और हम इसी तरीके से मालामाल बनाते रहेंगे। और वही हमारी दुआ है। 60 मिनट बर्बाद करेंगे बिना कोई प्रोडक्टिव कंटेंट के, और 60 मिनट अपने डेटा बर्बाद करेंगे, 60 मिनट अपनी एनर्जी बर्बाद करेंगे, और 60 मिलियन व्यूज दे देंगे। ना हंसी आएगी ना कुछ सीखोगे, और बस बैठ के किसके कलकलाते रहोगे, हमारी भाभी कितनी बुरी है, हमारी ननद कितनी बुरी है, हमारी सास कितनी बुरी, इनके तो कितने बढ़िया, केक काटते रहते, खाते रहते, घूमते रहते। रिश्ते कितने अच्छे हैं, रिश्तों का ज्ञान हम देंगे बहुत अच्छे, हमारे रिश्ते सबसे अच्छे अम्मी। रहे। तुम जाती कि नहीं हो छोटे मोटे बच्चे के पास इतनी देर से देखते हो? जब भी देखो अब भाभी लेके नीचे आती, क्या अम्मी आपको देखते हैं? आप तो दादी लोग जाती हैं, दादी लोग तो बच्चे को पूरे टाइम लिए रहती हैं, आप तुम दादी हो के भी वेट करती हैं कि दादी ऊपर से बच्चा आए आपके पास, गोदी में दिया जाए, उसको भी आप बनाए लेके बस छोड़ देती हो अम्मी। क्या है तो अम्मी शर्माने वाली क्या बात है? ऐसा पोता देख के कोई नहीं शर्माया होगा, हम पोता देख के शर्माया। पर दादी होके बैठती क्यों नहीं हो दादी, लेकिन तुम जिम्मेदारी क्यों नहीं ली हुई हो अभी तक दादी वाली? जिम्मेदारी होती है नानी की, जिसलिए बुलाया है उसने अपनी, लेकिन मिल क्यों नहीं रही हो? हमसे भी नहीं मिल रही हो। वो तो चली गई। हाँ तुम्हें कैसे अम्मी पता चली गई? अरे वो चली गई, वो उनको उनका था, पता नहीं क्या हुआ, कोई मामला बिगड़ गया भाभी से। भाभी की तो लड़ाई हो ही जाती है, आपको पता ही है, हर 5 मिनट में सबसे भड़काती बहुत है, हमारे खिलाफ भड़काती है। अच्छा वो चली गई, देखो जनाब है, जबरदस्ती का बोलना पड़ता है उनको देख के। अच्छा है, देखो अगर ये तुम्हें एक ट्रिक चाहिए, बेटा अपने हाथ में करो, बहू अपने आप हाथ में आ जाएगी। हाँ भाभी बस। और यहाँ मैंने बेटा हाथ में कर रखा है, घर वाले अपने आप हाथ में आ जाएंगे। तो तुम्हारा तो अलग मैटर है ना। हाँ हमारा तो अलग है, पैसे का मैटर है। हमारे तो हाँ पैसा बोलता है अम्मी, पैसा बोलता है, पैसा बोलता है, पैसे से खुश हो जाते हैं लोग, हैं? दुनिया के लोग खुश हो रहे हैं तो बाकी क्या चीज है? हाँ ईगो गिरा दिया उसका, ईगो कहता है नो मेल ईगो, फनी कह रहा था नो मेल ईगो अम्मी। देखो उसे नो सेल्फ रिस्पेक्ट बोलना चाहिए था, वो मेल ईगो नहीं बोलना चाहिए था। अम्मी कैसी बातें करी आप? नो सेल्फ रिस्पेक्ट। अच्छा वो दाल बना रहा था, जो इतना वो फ्री है, हमने कहा दाल बनाओ, सब्जी बनाओ, सैलेड बनाओ, सलाद बनाओ, और रोटी बनाओ, और सब कुछ बनाओ, इतना फ्री है, काहे के लिए, किस लिए? अम्मी उसने बोलना पड़ा ना उसको व्लॉग में कि मेरा मन था तो मैंने बना दिया था। असल में मसला ये हुआ कि ना आप उठ रही थी ना मैं उठ रही थी अम्मी, दोनों लोग नहीं उठे और काम हो गया, उठ गया वो। काम आ जाती है। अल्लाह। अच्छा हमारे लिए देखो, हमें कंपटीशन बहुत ज्यादा जरूरी है, हमने पायल लेनी है बहू के जैसे, नथ लेनी बहू के जैसे, और छोटे बच्चे के जैसे वो आपको क्या लेना था? बच्चा आया है, हमें कुछ चाहिए, अब बस एकदम बंद हो जाए, हाँ। तो चेन लगा देना एकदम ऐसे। पैक कर देना, हमें पैक कर दिया अम्मी आपको ऐसे है, मजा आ जाएगा। अम्मी पैक कर दो, उसके बाद आप पैकेट के अंदर लेटे रहोगे, खाना ना कैसे खाओगे? हमसे लेट रही है अपना सुकून। बट अम्मी खाना कैसे खाओगे उसके बाद? तो खोलना 2 घंटे। कैसी बात कर रही हो तुम्हारे को ये काम नहीं देंगे भैया, हम ये रिजा को काम देंगे, वो जिम्मेदारी से करती है, उसको कहेंगे हमें 2 घंटे में बैठ के लैया पट्टी। हम तुम्हें रूटीन बता दे खोलने का, जब हमें खाने का, हमें तो भूख बहुत लगती है, जा रिजा इधर आओ, खाना बन गया है, बेटी खाना नहीं है, बेटी नहीं है तो तुम बनाओगी। अब तो कहते हो बच्चे से काम करवा लिया, तो क्यों ना करवाए हैं? हमारी चालू को सब कहते कुछ नहीं आता, तो हमने रिजा को अभी से ट्रेनिंग दे दी है।
तो सही है अम्मी, अब हम लोग जा रहे हैं अम्मी। हाँ, अब तो कहाँ? निकलते हैं, आप कहाँ? ये सब करती रहना, कहाँ? जा रहे हैं ट्रेन जा से। रहे, कुछ खाने के लिए बनाए नहीं अभी, आज भी वैसे ही आपने कुछ नहीं बनाया खाने के लिए, हर बार वही। ट्रेन में मिल तो जाता है, 200 रुपए के डिब्बे मिलते, तो क्या मम्मी को परेशान करना है? अभी सब कहते हैं कि घर से निकलती हो कुछ खा के, दामाद तक को तो नहीं देती हो आप, कुछ तो दो। उसको तो कुछ नहीं मिलना चाहिए, उसको तो तुमने शादी कर ली, पाल लिया, वही बहुत है। उसको तो अम्मी उसको ऐसा खाना भी नहीं, दे बना के। वो मेरा टाटू है अम्मी, ऐसा नहीं बोलते हैं। देखो देखो, हम कह रहे हैं कोई दामाद इतना मेहनती हो, भले ही 2 वक्त की रोटी अपने दम पे कमाए, तो हम उसे इज्जत दे, खातिरदारी दे, उसको इतने आम खिलाए, दिन रात आम खिलाए कि वो जब सूसू करने जाए तो माजा निकले उसके अंदर से। इतनी इज्जत दे हम। अम्मी इतना ही दे सकते भैया इज्जत। इतना भी कोई नहीं। इज्जत पहले कह रहा था नहीं करेंगे, घर वाले राजी नहीं, और घर वाले ऐसा राजी कि चुम चुम के तुम्हारा मुंह गीला कर दे रहे हैं। हमसे ज्यादा प्यार करने की कोशिश कर रहे हैं। अम्मी वो मेरा प्यारू है, उसके बारे में ऐसा ना बोले आप। हाँ, प्यारू को टाटू टाटू है। कर दो, प्यारू को टाटू हम लोग कर प्यारू दो। करते हैं, गीली किस्सी करते हैं। अच्छा वैसे तुम्हारे साथ ऐसा ही चल पाएगा, कौन तुम्हें झेलेगा? तुम्हें तो अच्छा आदमी छोड़ के भाग जाए। हाँ। जैसे पहले कच्चे करो, कोई बात नहीं। अम्मी रहने दो ना, आपका नहीं तो आपकी 2-3 खोल लेंगे हम। हमारी तो खोल ही चुकी है वो नियम है जी, उसके कोई मुंह में ताला लगाओ और लोग कहेंगे उसकी बातों पे यकीन क्यों करें, तो ये चालू तुम खुद जाके उसके है ना प्रूफ दे रही हो, हैं? किसी दिन जाके वो भी अगर वहीं चली गई, उसने खोल के सब बता दिया, तो सारे धरे रह जाएंगे हम लोग। खुद अपने ब्लॉग में प्रूफ दे रही हो जा करके, क्यों जा रही हो उसकी रिश्तेदारी में? अम्मी आज के बाद नहीं जाएंगे, अब मुझे गलती हो गई अम्मी, आज माफ के बाद करें। नहीं, भाग के जाती हूँ वहीं उसके खानदान में घुसी जा रही हूँ, या अल्लाह हमें बचा लो, अल्लाह समझेगा जिस जो हम लोग को परेशान कर रहा अच्छा है। सुनो, वहां से मौधा से आ रही हूँ, लैया पट्टी, और ये तुम्हारे खेतों में क्या होता है ये बताओ। अमरूद खाओगी अम्मी? अमरूद तुम्हारे खेतों में क्या होता है? सहतूत। नहीं, वो तो तुम खरीद के लाओगी, हमें चाहिए फ्री में। तुम्हारे खेतों में क्या अम्मी होता है? उसके फनी क्या लड़के प्याज होती है, प्याज। प्याज, हाँ चलो वही ले आना। टमाटर बहुत महंगे अम्मी, टमाटर ले आते हैं। टमाटर होते हैं उसके यहाँ? टमाटर होते नहीं हैं, तो वो लखपति बन गया हो। टमाटर नहीं टमाटर। टमाटर, हाँ हाँ अम्मी, बेटा। तो टमाटर ले आते हैं। टमाटर ले आओ, प्याज ले आओ, और वो जो मेरे अच्छा भाई अम्मी हैं, अम्मी अगली बार टमाटर जब प्याज लेके आएंगे तो तब तो हम लोग को कुछ बना के खिला के जाते वक्त देना आप, ठीक है ना अम्मी? सोचेंगे अगर उठ गए सो करके तो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है अच्छा अम्मी। हमारी बहू से हमें बहुत शिकायत है? हम तुम सबसे कह रहे हैं मेड लगा दो, हमें काम वाली चाहिए खाना बनाने के लिए, तुम लोग सुन नहीं रहे हो? हैं सब हमारे साथ खेल जाते। उसने देखो पापा को रख लिया, खाना हमसे बनवाती थी। अरे पापा को हमारे पास रख दो, खाना बना के भेजो, हम दिन रात बातें करेंगे, खुश रहेंगे। अम्मी वो जो बहुत अम्मी शातिर को- हैं। जो अम्मी के दिल की तमन्ना है, जिससे अम्मी को खुशी मिलती है, वो नहीं करते तुम लोग। अम्मी वो अपनी मर्जी की करती हैं, शातिर बहुत हैं, आपके कहने और भाई के कहने से नहीं कर रहा है। अपना अलग अलग रहती है खूब। हाँ, हाँ। दिखा देती है कि स्वीटेस्ट अम्मी है, तो बस सूट देने से थोड़ी खुश होंगी है। हाँ स्वीटेस्ट अम्मी, वो स्वीटेस्ट नहीं बोलती हैं, वो स्वीटेस्ट बोलती है, स्वीट अच्छा, sweetest? सूट वाला। तो वो तो हम हाँ, हैं, वो तो हम हैं। वो तो है आप स्वीटेस्ट अम्मी। लेकिन बहुत दिन से आए नहीं, जा रही हूँ बाहर तो ले आना हमारे लिए। ठीक है अम्मी, ठीक बाहर है से खा पी के आना, हम कुछ बनाएंगे नहीं, खुद बनाना पड़ेगा। मटर पुलाव, ठीक है तो मैं अम्मी, मटर भूल जाऊंगी। ठीक है अम्मी, अस्सलाम वालेकुम, चलो, चलते हैं। चलो। और हम क्या अल्लाह हाफिज, दुआ में याद, ठीक है? सब लोग खुश रहें, दुआ करते अल्लाह रहें। करे सब लोग ट्रेन में ट्रैवल करें 25 करोड़ मरतबा, अल्लाह करे सबको हिदायत दे, अल्लाह ताला सबको जो है ट्रेन में खुशी खुशी जाने आने का मौका मिले, अल्लाह ताला सबको जो है राजधानी में एसी में जाने का मौका मिले, अल्लाह ताला। हम लोग दुआ ही करते रहेंगे, हाँ पैसे हम छापते रहेंगे वो अलग बात है, हाँ लेकिन दुआ हम सबके लिए करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, दुआ टाटू एंड एक्शन। हेलो गाइस, सो वेलकम की मुनिया की दुनिया। आपको बहुत दिन से मैं अपडेट देना चाह रही थी, व्लॉग नहीं बन पा रहे हैं, आपको पता ही है मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, और सब लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि अपने बारे में बताइए, आपकी प्रेगनेंसी कैसी रही, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो वो सब तो फालतू की बातें हैं, आप दूसरों के व्लॉग में देख ही लेंगे। मैं आपको मेन बात बताती हूँ दैट गाइस, मेरी ज़िंदगी में जो भी चीज़ जनाब से जुड़ी है वो ही नायाब, वो ही बेशकीमती है, और जो नहीं है उसको मैं अपनी लाइफ से निकाल के फेंक देती हूँ। और जो मुझे जनाब के खिलाफ भड़काता है वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आता, चाहे वो मेरी खुद की अम्मी ही क्यों ना हो। सो वो व्हाट यू मीन बाय कि उन्होंने आपको जन्म दिया है, तो जन्म देना इज नॉट अ बिग थिंग, इट्स नॉट अ बिग थिंग। शादी करना इज द बिगेस्ट थिंग। मैंने आपको बोला था ना, जिंदगी में सबसे अहम रिश्ता जो होता है वो शौहर, वो हस्बैंड और उसके बच्चे का होता है। हालांकि मैं दोनों को ही नहीं मानती हूँ, मतलब अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग मानती हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए आपके माँ बाप, भाई बहन, जो भी आपकी लाइफ में, आपके फ्रेंड्स, हर कोई सेकेंडरी है आपकी लाइफ में, हर किसी की वैल्यू अलग है। द बेशकीमती बेस्ट 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 जो रिश्ता होता है आपकी ज़िंदगी में, जिसके अकॉर्डिंग आपको चलना होता है, वो होता है आपका हस्बैंड और आपका बच्चा। और आप लोगों को क्या लगता है
मैं अपने पेरेंट्स की केयर नहीं करती, उनका ख्याल नहीं रखती। मैंने इंटरव्यू में चिल्ला चिल्ला के बताया है, मेरे जनाब ने भी बताया है, वी टेक केयर ऑफ देम फाइनेंशियली। उनका घर का राशन हम भरवाते हैं। अम्मी का तो मैंने लिखा भी दिया था आपको व्लॉग में, फिर भी आप लोग को यकीन नहीं है कि हम बेस्ट हैं दुनिया में। क्या मतलब कि अच्छी औलाद ऐसा नहीं दिखाती, शो ऑफ नहीं करती? क्या मतलब नहीं करती? आजकल यूट्यूब की दुनिया में जब आपको दिखा के पैसा मिल रहा है तो क्यों ना दिखाया जाए? क्या मतलब एक कर्नल का घर मैं नहीं चला सकती? चलाती हूँ मैं। आप लोग स्पाइनलेस बेसलेस बातों के ऊपर रिएक्ट करते हैं। मैं स्पाइनलेस नहीं हूँ। मैं बताती हूँ कि मैं मेरे पापा का घर चलाती हूँ। मैंने सबको बताया है मैं मेरी मम्मी का घर चलाती हूँ। मैं सबको बताती हूँ हम रिजा रेहान को पाल रहे हैं, उनकी फीस दे रहे हैं, हम सबको पाल रहे हैं। जनाब ने कहा था ना, वी आर चोजन वन। अल्लाह ने हमको चूज किया है, हमें चूज किया है, इसीलिए हम इतने प्राउड हैं अल्लाह की तरफ से कि हम बता ही नहीं सकते कि हम अल्लाह को मानते हैं कि किसको मानते हैं। आप लोग सब स्पाइनलेस हो, आप लोगों की बातें बेसलेस हैं, आप लोगों की जिंदगी में ना तो सुकून है ना तो प्यार है। और मैं ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप सब लोग मुझसे ज़्यादा खुश हो। मैं ही हूँ जो भड़बड़ाती रहती हूँ। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ आप लोग एकदम मस्ती से चिल करते होगे अपने घर में। आप लोगों के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी आप उसको पूरा करके दुनिया में गाते नहीं होगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। लेकिन एक दिन मेरी जिंदगी जी के देखो, ये डार्क सर्कल्स और डार्क ना हो जाए तो मेरा नाम बदल देंगे। मैडम पिताजी का क्या? मैं उनका घर चला रही हूँ, वो काफ़ी है, उनसे मिलने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ है वो आजकल? मुझे खुद नहीं पता कहाँ। खैर आ जाएंगे, किसी दिन आ जाएंगे, फिर एक्टिंग करेंगे। आके मिलना ज़रूरी है, मुलाकाती ज़रूरी है, होती रहनी चाहिए। तो जब इतना ज्ञान दे रहे थे तो फिर क्यों नहीं आते? मैं बार बार उनसे ये कहती हूँ, मेरी खातिर ना सही व्लॉग में एक्टिंग करने की खातिर तो आ जाए। आ ही नहीं रहे। ही जस्ट लिटरली किक्ड माय बट्स। तो ये था आज का व्लॉग। और बस बहुत बहुत अच्छी चीज़ें हुई और काफ़ी चीज़ों में जो कि हमें लगा कि आपको वो चीज़ें बतानी चाहिए, उन चीज़ों को हमने आपको बताया। तो वो चीज़ें कंप्लीट हो गई और फाइनली उन चीज़ों के बाद अब हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जिन चीज़ों के लिए आपको मालूम है उन चीज़ों के लिए तो हम लोग नो फिल्टर हैं ही, और जिन चीज़ों के बारे में आपको नहीं मालूम है वो हम आपको बता ही देते हैं। तो ये था आज का व्लॉग। तो खुश रहिए, प्यार बांटिए। झूठ बोलिए, हिपोक्रेसी बांटिए। आज मैं सच बोलने के मूड में हूँ। पहली बार जिंदगी में। माँ बाप की रिस्पेक्ट करिए, उनकी केयर करिए, उनके साथ वक्त बिताइए। ये मत बोला करिए, मुझसे सब पूछ रहे हैं इतने दिन से, पापा कहाँ है, पापा कहाँ है। क्या जवाब दूँ, पापा कहाँ है? मतलब इतने इंपॉर्टेंट इवेंट्स मेरी ज़िंदगी में हो गए, पापा, हर के पापा, दुश्मन के पापा भी शामिल हो जाते हैं। वो तो शादी में मैंने कैसे तैसे हाथ जोड़ के उनको शामिल करवा लिया था। इतने हाथ नहीं जोड़ सकती, वो भी मेरी वजह से कितना एम्बेरसमेंट सहेंगे। सही चीज़ करिए, गलत चीज़ नहीं। तो सुट्टा मत मारिए ना जनाब, बता दिया सही चीज़ करिए, गलत चीज़ नहीं। और ये तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आप एंजॉय करिए और सबके साथ सबका ख्याल रखिए और खुश रहिए हमेशा की तरह जैसे हम खुश रहते हैं। बिना पैसों के आप खुश रहिए, हम पैसों के साथ ही खुश होते हैं। तो हमें लगा कि हर किसी को पैसे की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता मुझे नहीं लगता। आप लोग बस खुश रहिए। आप लोग की ज़िंदगी में कोई भी टेंशन हो, कोई आपके घर में परेशान हो, किसी की नौकरी ना लगे, कोई आपके घर में बीमार हो, बस आप खुश रहिए। आप सिर्फ ज़िंदगी में खुश रहिए और हमारे जैसे केक काटते रहिए हर दिन। और जैसा कि आपको पता ही है, महीने में 4 केक तो हमारे आते ही आते हैं, और अब तो और भी बढ़ गए हैं, 4 + 4 8 हो गए हैं। बहुत हैंडसम हैं आप। मतलब मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि मेरी ज़िंदगी में आप आ गए। बताइए कौन सा वाला ब्रांड लेंगे खुश होने के लिए? क्या डोल्चे एंड गबाना। बोलना सीख लियो, छपरी। नौशिया हो गया था ना, थोड़ा सा नौशिया नोज में नौशिया हो गया था। आपको भले ही ब्रांड्स का नाम प्रोनाउंस करना नहीं आता हो, लेकिन पहनना बराबर से आता है, फ्री में जो मिलते हैं। खैर कोई बात नहीं, अब ब्लॉग रख दीजिए, उसके बाद आपको और हमें अपने अपने मोबाइल में लगना है। रख बस चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, हमारी 7 साल की मोहब्बत देख रहे हैं ना आप। हम प्लॉट लेने जाते हैं, बीमारी में हम चले जाते हैं, लेकिन हम फनी को नहीं उसके नाम पे प्लॉट नहीं कराते। उसने इसी मकसद से शादी करी थी कि वो धीरे धीरे सब अपने अंदर कर लेगा। उसके घर वाले भी यही कहते हैं कि वो बहुत अच्छे से हमें मैनेज कर रहा है, लेकिन देखा हम कितने चालू चंट चतुर निकले, हमने प्लॉट अपने नाम पे कर लिया फ्रेंड्स। लेकिन ऐसे ही करना पड़ेगा फ्रेंड्स, आपको तो पता ही है ना, मुझे घबराहट होते होते मैं कितनी चालाकी कर जाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरी चालाकी के चलते
बनी को मैं ऐसे ही घुमाऊंगी। मैंने उसको बुलेट के वादा किया था, अभी तक बुलेट ही नहीं दिलाई मैंने उसको। उसने पूरे गांव में गा दिया कि मैंने उसको 80 लाख की दुकान दिलाई है, अभी तक वो 80 लाख की दुकान दिखी नहीं फ्रेंड्स। पता नहीं कब कैसे कैसे दिखाऊंगी मैं, लेकिन हाँ मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब ये व्लॉग आ गया है ना, इसके बाद में मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा फ्रेंड्स। हेलो गाइस, वेलकम टू जनाब की चाटम चाट सेगमेंट। जैसा कि आपको पता ही है कि मैं पूरा व्लॉग बनाती हूँ और एंड में अपने जनाब की तारीफ़ करने के लिए थोड़ा सा ज्ञान भी आपको देती हूँ, तो मैं कैसे मिस कर सकती हूँ इस व्लॉग में भी। तो मेरे जनाब दुनिया की सबसे बेशकीमती, सबसे नायाब, सबसे अनमोल, सबसे अति उत्तम पुरुषोत्तम है, और मैं तो कहती हूँ वो पुरुष ही नहीं महापुरुष हैं। और मेरे जनाब आउटस्टैंडिंग है, सुप्रीम है, टॉप नॉच है, मोस्ट डिज़ायरेबल है और परफेक्ट जनाब है। और तो और मेरे जनाब इतने अच्छे हैं कि मुझे उनको देख देख के मेरी सुबह और रात होती है। आपका क्या, और मैंने आपको बोला था ना आप लोग स्पाइनलेस हैं। येस यू आर स्पाइनलेस, आप सब स्पाइनलेस हैं, क्योंकि मैं अपना धर्म खुल के फॉलो नहीं करती, आप लोग कर सकते हो। तो जो स्पाइनलेस लोग होते हैं ना वो ऐसे छुप छुप के चीज़ें करते हैं मेरे जैसे। तो असल में मैं ये कहना चाह रही थी, मुझसे बड़ा स्पाइनलेस कोई है ही नहीं ब्लॉगर्स की दुनिया में। तो ये स्पाइनलेस की दुनिया है, ये मुनिया की दुनिया नहीं है। और मैं कह रही थी आप लोगों की ज़िंदगी में सुकून नहीं है, असल में मेरा सुकून दिन रात का छिना हुआ है गाइस। आप देखो सबके साथ होते हुए भी कितनी अकेली हूँ मैं। आप लोग के पास आपके पेरेंट्स नहीं होते तो आप लोग उनसे नहीं मिल पाते होगे, लेकिन यहाँ तो मेरे नाक के नीचे सब होते हुए मैं बिल्कुल सारा दिन अकेली पड़ी रहती हूँ, सड़ती रहती हूँ घर में, और कोई मुझसे मिलने नहीं आता। बस मैं जब जाती हूँ तभी मैं अपना बच्चे का मुंह दिखाऊंगी लोगों को, तभी वो लोग खेलेंगे। नीचे बैठे बैठे सब मौज करते हैं, आप देख ही रहे होगे वो जो मेरी अपर वाला ननंद है उसके व्लॉग में सारे के सारे मौज करने में लगी हुई। मैं अकेले बच्चे का लालन पालन पोषण करने में लगी हुई हूँ। ये पहला बच्चा है इनके ख़ानदान में, है पहला बच्चा है, ऐसे होती है पहले। भाई हमारे घर में तो जब पहला बच्चा पैदा होता है तब तो लोग बिल्कुल पागल हो जाते हैं, उसके पास से उठते ही नहीं हैं। खैर मेरी मम्मी भी चली गई हैं, आपको दिख ही नहीं रही हैं, और हैं भी तो इतनी क्यों भैया, वो मिस्टर इंडिया बन गई हैं कि बिल्कुल नहीं दिख रही हैं। खैर होता रहता है ना, मेरी मम्मी और मेरी सास की कभी बनी ही नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को कैमरे पर ऐसे दिखाती हूँ कि वो कितनी अच्छी बेस्ट फ्रेंड्स है, लेकिन नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हालाँकि सच्चाई धीरे धीरे लोगों के सामने आ रही है, बस वही है जिनके चेहरों पर चश्मे चढ़े हुए हैं, जो नहीं देखना चाहते उनका क्या ही कर सकते हैं। उन्हीं की वजह से तो हम मौज ले रहे हैं, उन्हीं की वजह से तो हमारी दुकान चल रही है। तो मुनिया की फेक दुनिया में बने रहिए।